थैंक यू। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। धन्यवाद वाइस चेयरमैन महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। प्लीज प्लीज, नहीं जयराम जी प्लीज। पूरा आप माननीय मंत्री जी ने पूरी पृष्ठभूमि बता दी और उसके बाद हमारे मित्र अश्वनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार से हर एक बातों को रखा है, तो उससे स्पष्ट है कि यह बिल प्रोग्रेसिव बिल है। इससे देश में माइन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और निश्चित रूप से जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है माइनिंग सेक्टर का वो बढ़ेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा बिल है। बाकी बातों की चर्चा हो चुकी, लेकिन एक बात जिसकी चर्चा किया आदरणीय दिग्विजय सिंह ने डीएमएफ के बारे में और खास करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में उन्होंने बोला। इस सदन में कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठे हुए अभी भी हैं, रहे हैं। हाँ। अब आइए उस पर जरा सा मैं बता दूं। आप स्वयं भी रहे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अश्विनी जी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे कि आप जरा समझिए कि आपको लगता है कि साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाएगा कौन, अपॉइंट कौन करेगा? क्या यहाँ से डीओपीटी वाले करेंगे? ये तो राज्य सरकार ही बनाएगी, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। अब आप आइए, वहाँ होता है कि साहब केंद्र का इंटरफेरेंस होगा। मैं यही आपके सामने रखना चाहूँगा दिग्विजय बाबू कि हम लोगों को इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन में फ़र्क इन्वॉल्वमेंट में फ़र्क समझना चाहिए। किसी भी बॉडी का, जो भी बॉडी है, उसमें जितने लोगों को लाएंगे, जितने भी डोमेन नॉलेज वाले को लाएंगे, एक्सपर्ट लोगों को लाएंगे, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें और निश्चित रूप से बेहतर इनपुट आता है और निर्णय लेने में सहूलियत होती है। और वो हो गया इन्वॉल्वमेंट, तो वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि आप उसमें और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर लोग आएंगे जिनके पास डोमेन नॉलेज होगा, एक्सपर्ट होंगे, तो डिसीजन लेने में और सहूलियत होगी। इसलिए उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और एक बात आपने कही कि भाई कमीशन का भी मामला होता है, कमीशन की भी बात आपने बोली, तो देखिए सारे कलेक्टर वैसे नहीं होते और ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि उनका कलेक्टर इधर उधर करता है तो काहे के लिए है? उनके पास सारी एजेंसी है और इस पर कस करके प्रहार करना चाहिए। तो इस पर तो इतनी बात रही। मैं तो बिहार से आता हूँ, तो बिहार में तो भी माइंस बहुत बचे नहीं हमारे पास, लेकिन मेरा इसमें अनुरोध है। बिहार में माननीय मंत्री जी सर्वे कराया गया था, खास करके हमारा जो कोसी का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, जिसमें हमारे यहाँ संभावना व्यक्त की गई थी कि हमारे यहाँ गैस मिल सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल सकता है। बहुत सर्वे चला है, हम लोग को पता नहीं लग पा रहा है कि हुआ क्या। इसके अलावा गोल्ड के बारे में भी वहाँ सर्वे हुआ था और भी माइंस के बारे में सर्वे हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर आप विचार कर लेंगे। इसे बिहार में भी अगर माइंस मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार को भी लगेगा कि मेरे पास ये संपत्ति है। इसके अलावा हमारे पास आजकल जो माइंस है वो है बालू, सैंड, और ये उत्तर प्रदेश में भी है। तो मेरा एक अनुरोध होगा कि जैसे रेलवे में आपने एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया है, क्यों बनाया है? जिससे कि हमारा जो मेन जो सेक्शन है, जो पैसेंजर ट्रैफिक है, वो अफेक्ट नहीं हो और उसकी इफिशियंसी बढ़े। पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गन्ने के मिल लगाए गए थे उस जमाने में, तो जो मेन सड़क होता था उससे अलग जो है, जो बैलगाड़ी पर चलती थी, वो गन्ने ढुलाई होती थी, उसके लिए अलग से सड़क बनाई गई थी, जिससे कि मेरा सड़क जो है वो ना हो। आज अगर आप चले जाइए बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, अगर आप जाइएगा देखिएगा इतने ट्रक्स वहाँ रहते हैं और बहुत ज़्यादा उससे प्रदूषण भी होता है और सारा का सारा प्रभावित भी होता है। तो मेरा अनुरोध होगा कि इस पर भी सोचना चाहिए कि रोड में भी अलग से इस प्रकार की जो ढुलाई होती है उसके लिए अलग से एक आपको सड़क बनानी चाहिए, जिससे कि मेन पूरा का पूरा जो थॉरोफेयर है वो डिस्टर्ब ना हो और साथ ही जो पूरा का पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर रहे। और एक अनुरोध और है कि देखिए जो भी हम माइंस और मिनरल्स की बात करते हैं तो दो चीज़ को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इन द लॉन्ग रन, जैसा फिगर दे रहे थे अश्वनी जी, कि हमारे पास जो भी मिनरल रिसोर्स है फ्यूचर में हमारे लिए वो उपयोगी रहे। ऐसा ना हो कि पता चले कि हम सब अभी बेच दें और आगे हम उसमें पीछे पड़ जाएं। और दूसरा, चूँकि ये खास करके जो जहाँ पर हमारा जो इन्वायरमेंट की बात है उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आरसीपी सिंह जी। श्रीमती झरना दास